Greeting students, you are most welcomed in my English class. Today we will study the second part of the lesson, Ishwaran the storyteller, and we are going to start this second part by this line. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. इस यहाँ तक जो लास्ट में हमने पढ़ा था, जिसके बारे में कि हाथी को उसने पैर पर मार के ढेर कर दिया था, उस पॉइंट पर ही वह अपनी कहानी को अधूरी छोड़ देता है और अस्पष्ट आवाज़ में कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि मुझे गैस जलाना है और डिनर को गर्म करना है। वहाँ से चला जाता है। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. महेंद्र, जो उस कहानी को बड़ी उत्सुकता से सुन रहा था, अब अधर में लटका रह गया। When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right way. अब जब वह वापस आया तो उसी मुद्दे पर, कहानी के उस भाग पर सीधा नहीं आया। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र ने उसको याद दिलाना पड़ा कि कहानी का जो सार है वह अभी बाकी है, कि लास्ट में क्या हुआ। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. पुनः होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड सर्ग कैजुअली, ईश्वरन ने क्या किया, अपने कंधे उचकाते हुए कहा। 2 days later it was led by its महावत to the jungle. और 2 दिन बाद जब हाथी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो उसके महावत उसको जंगल में ले गए। अर्थात उसका महावत जो था, जो भी उसका ये कह सकते हैं उसको हाँकने वाला था, वो उसको साथ जंगल में ले गया। Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? अब महेंद्र ईश्वरन से पूछता है कि किस प्रकार आपने मैनेज किया, हाथी को इस प्रकार से कैसे गिरा दिया आपने। It has something to do with a Japanese art, I think so. कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड। कहता है सर ये एक जापानी आर्ट है। मैं मानता हूँ जैसे कि कराटे और जित्सु होता है ना, जैसे इसको पुकारा जाता है, ये एक ऐसा आर्ट है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसको कहीं पढ़ा था। इट्स टेम्परेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह कुछ समय के लिए नर्वस सिस्टम को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, पैरालाइज हो जाता है, ढेर हो जाता है व्यक्ति हो या कोई जीव। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कहानी के दिन के बिना एक भी दिन नहीं जाता था। ईश्वरन उसको कहानी सुनाता रहता था, कभी साहसी कार्य की, कभी हॉरर और कभी सस्पेंस से भरी हुई। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वह कहानी विश्वसनीय हो या नहीं हो, लेकिन कहानी हर रोज़ सुनाता था। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र कहानी का बड़ा आनंद लेता, उसके सार को जानकर नहीं, बल्कि जिस लहजे में उसको सुनाया जाता था उस लहजे का वह आनंद लेता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. महेंद्र के रहने के क्वार्टर में कोई भी टीवी नहीं था और उसकी एब्सेंस को पूरा कर रहा था ईश्वरन कहानी सुनाकर। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can you make something special? Can
कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। एक सुबह जब महेंद्र अपना नाश्ता कर रहा था तो ईश्वर ने पूछा, क्या सर आज हम कोई विशेष भोज तैयार कर सकते हैं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर ancestors टुडे सर। कहते जैसे कि हमारा एक रिवाज है कि यह एक बड़ा पवित्र दिन है, शुभ दिन है, और इस दिन हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को स्वादिष्ट भोजन करवाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्या आज हम एक अच्छा सा भोजन या भोज की तैयारी कर सकते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। पाक कला हम कह सकते हैं। उस रात महेंद्र ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन की जो पाक कलाएँ थीं उनको भी वह पूरी तरह से क्या कर गया था, उसकी पहचान उसको हो गई थी कि कितना वह ये कह सकते हैं कितना अच्छा रसोइया था। कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स, और ये कह सकते हैं उसकी इस पाकला के लिए उसका अभिवादन किया, अर्थात ये कहेंगे कि उसको धन्यवाद दिया कि उसने बहुत अच्छा खाना उस रात पकाया था। यहाँ पर ही सेम टू वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली launched into a most garish account involving the supernatural। वह बड़ा खुश था, लेकिन ना चाहते हुए भी जब उसमें आध्यात्मिक को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया तो उसका मज़ा किरकिरा हो गया। अर्थात ये भी पता है आपको कि जब हद से ज़्यादा सुपरनैचुरल थिंग्स को हम इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम अपनी वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। ठीक ऐसा ही उसके साथ भी हुआ, और जो उसके अंदर सुपर नेचुरलिटी को इन्वॉल्व कर दिया गया तो सब स्वाद फीका पड़ गया। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड ही स्टार्टेड। और उसने शुरू किया, सर जैसा कि आप जानते हैं कि ये फैक्ट्री का एरिया जिस पर हम रहते हैं वो कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था, अर्थात ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था। महेंद्र वॉज जैक्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट reverie he had drifted into after the satisfying meal। अब महेंद्र एकदम से स्तब्ध हो जाता है और जिस खुशी में वो खोया हुआ था उससे एकदम से बाहर निकल आता है। जो उसे अच्छा खाना खाने के बावजूद एक संतुष्टि मिली थी उससे एकदम से बाहर आ जाता है, अर्थात उसको झटका लगता है, ये कह सकते हैं। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। Even now I came across a number of skulls and bones। ईश्वरन continued। कहता है कि पहले दिन ही जब हम यहाँ आए थे मैंने एक मानवीय खोपड़ी देखी थी और अब तक मैं बहुत सारी रास्ते में इस प्रकार की खोपड़ी और हड्डियाँ देख चुका हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह एक क्या है, कब्रिस्तान का एरिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ह्यूमन स्कल पड़ी है इधर। ही वेंट, यहाँ से स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ आए हुए हैं। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट्स एट नाइट। उसने आगे बताया कि किस प्रकार, विवरण किया कि किस प्रकार उसने रात को भूत यहाँ पर देखे हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। कहता है कि मैं इस प्रकार से इन वस्तुओं से अर्थात भूतों से डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arm।
इट्स इन आर्म्स। कहते लेकिन एक बहुत ही भयानक भूत एक औरत का, जो अर्धरात्रि में चंद्रमा जब आसमान में फुल अपनी रोशनी दे रहा था तब दिखाई दिया। बड़ा ही गंदा सा क्रिएचर, बिल्कुल उलझे हुए बाल और सूखा हुआ चेहरा, जैसे कि मानव की खोपड़ी हो, और उसके हाथों में एक भ्रूण था, वो मुझे दिखाई दिया। यहाँ पर ईश्वरन बताता है, महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। महेंद्र एकदम से क्या हो गया, हिल गया और बड़ी तेज़ आवाज़ में क्या करता, इंटरप्ट करता है, बात को बीच में ही काटता है। यू क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल ईश्वर। ईश्वरन कहेंगे, देयर आर नो सच थिंग एज गॉस्ट एंड स्पिरिट्स। यहाँ पर कोई आत्मा और भूत जैसा कोई नहीं होता। इट्स ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सब तुम्हारी कल्पना की ही बनावट है, या ये कह सकते हैं कि कल्पना का एक प्रतिरूप कह सकते हैं, जो आपने ये कहानी बना ली है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड एंड मे बी योर हेड एज वेल। कहते हैं कि अपने हाजमे का थोड़ा सा इसको चेकअप करवाओ, और अपने दिमाग का भी। शायद आप पागल हो गए ऐसी ऐसी बातें जो कर रहे हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आप बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। वह कमरे से चला गया और रात्रि में आराम किया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सर्व फॉर अ कपल ऑफ डेज। ये मानते हुए कि 2-3 दिन तक ईश्वरन क्या रहेगा, उदास रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। और अगले ही सुबह उन्होंने कुक को बड़ा ही खुश और वैसा ही बातों नहीं पाया जैसे कि वह पहले बातें करता था, ठीक वैसे ही वह बातें कर रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, for all his brave talks, went to bed with a certain unease। अभी उस दिन के बावजूद बड़ी बहादुरी की कहानियाँ सुनाई गई उसको। went to bed with a certain ease, और एक निश्चित unease। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर unease का मीनिंग एक, यहाँ पर कोई भी ऐसा आराम प्रस्त न हो, बीमारी जैसा होता है, लेकिन निश्चित तौर से वह क्या हो गया, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, एक बीमारी के कारण वह बिस्तर पर चला गया। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। हर रात वह क्या करता, जो खिड़की उसकी बिल्कुल बेड के नज़दीक थी उससे बाहर वह झांकने के लिए प्रयास कर रहा होता, और जो भी हलचल वहाँ अंधेरे में हो रही होती आसपास, उसके ऊपर क्या करता, उसको देखने का प्रयास करता। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसको क्या दिखाई देता कि अंधेरे में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता, केवल अंधकार का ही सागर उसको दिखाई देता, और दूर कहीं मीलों दूर फैक्ट्री की लाइट टिमटिमाती हुई दिखाई देती। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights। वह हमेशा से ही चंद्रमा से ओतप्रोत या चंद्रमा की रोशनी से ओतप्रोत लैंडस्केप को देखने का इच्छुक था। बट आफ्टर हियरिंग इस वन स्टोरी of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full। लेकिन जब से उसने ईश्वरन की उस कहानी को सुना था, पूर्ण चंद्रमा वाली रात की जो कहानी उसने बताई थी, उस औरत वाले भूत की कहानी जिसके हाथों में एक भ्रूण था, उस दिन के बावजूद वो बाहर देखने से, जिस समय चंद्रमा पूरा होता, उसको अवॉइड ही करता था। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window।
एक रात वह अपनी खिड़की के समीप धीमी सी कराहने की आवाज़ को सुनकर नींद से उठ गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट ट्रैवलिंग अराउंड फॉर माइस। पहली बार तो उसको ये लगा कि शायद कोई बिल्ली चूहों का पीछा कर रही है और उसके कराहने की आवाज़ है, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन यह कह सकते हैं कि यह जो आवाज़ थी वो बिल्ली के लिए थोड़ी सी गटरल थी, अर्थात कंठस्थ थी, कह सकते हैं कंठस्थ थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने अपनी उत्तेजना को काबू किया, बाहर देखने की जो उसकी उत्तेजना थी उसको उसने काबू कर लिया। उसे क्योंकि वो उसने एक ये कह सकते हैं गहरी सांस ली जो उसके हार्ट को एकदम से स्टॉप कर सकती थी। क्योंकि उसको वही याद आ गई थी जो फुल मून नाइट की वहाँ पर जिक्र किया गया था उस कहानी में जो ईश्वर ने उसको सुनाई थी। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। लेकिन जो कराहने की आवाज़ थी वो क्या हो रहा था, वो ऊंची होती जा रही थी और बिल्कुल नज़दीक उसके आती जा रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। और वह अपनी लालसा को ज़्यादा और नहीं रोक पाया। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. उसने क्या किया, खिड़की से बाहर जो चंद्रमा की रोशनी से नहाई हुई वहाँ पर एक सीनरी थी या दृश्य था, उसको उसने देखा। There not too far broke into a cold too far away was a dark cloudy form क्लासिंग अ बंडल। और वहीं पर दूर कहीं एक काली सी आकृति एक बंडल को पकड़े हुए उसको दिखाई दी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र एकदम से पसीना पसीना हो गया और वापस अपने बेड पर तकिए पर आ गिरा, पेंटिंग हाँफते हुए। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. और जैसे धीरे धीरे करके वह अपने आप को रिकवर करने लगा और उसको लगा कहीं ना कहीं उसके दिमाग के द्वारा जो उधेड़ बुन चल रही थी उसी का कारण था कि उसको एक वहम हुआ है कि बाहर एक आकृति है जो बंडल को उठाए हुए है। अपना एक मन की कल्पना मात्र इसको मानकर वो क्या होने लगा, ग्रेजुअली रिकवर्ड होने लगा। जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा था, भय वाला एक्सपीरियंस रहा था बाहर का, उसे हम सब भी मान लेते हैं, हो सकता है वहम हो, और वहम को दूर करने के लिए हम दोबारा भी उसको देखते हैं। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. सुबह वह उठा, स्नान किया और फिर अपने ब्रेकफास्ट के लिए आया और उस समय तक उसकी यादों से जो भय उसको रात को महसूस हुआ था उसके स्मृति चिन्ह मिट चुके थे। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उसका अभिवादन किया, उसका लंच बॉक्स उसने तैयार कर दिया था और उसके बैग के साथ वहाँ पर वो उसको ग्रीट कर रहा था। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड। जैसे ही महेंद्र घर से बाहर पैर रखने ही वाला था या बाहर जाने ही वाला था तो ईश्वरन ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ग्रिंट कह सकते हैं और उसे कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद अ फोइटस इन इट्स आर्म। सर उसको कहता, सर क्या आपको याद है कि जिस दिन उस दूसरे दिन मैंने आपको कहा था एक औरत वाले भूत के बारे में जिसके हाथ में एक भ्रूण था।
यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिंग थिंग्स। और कहता है कि आप इतने मुझसे खफा थे कि इस प्रकार की कल्पना, वस्तु की कल्पना करने के बारे में। क्या आपको याद है? वेल यू सा, ठीक है, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। कहता ठीक है सर, कल आपने खुद ही देख लिया, कल रात मैं दौड़ कर आया था, जो आवाज़ें कराहने की आपके कमरे से आ रही थी मैंने उनको सुना, और इस प्रकार से आपको पता चल गया है कि जो वो भूत वाली बात थी वे क्या थी, बिल्कुल सत्य थी। A chill went down महेंद्रा स्पाइन, और इसी से शिरहन पूरे बदन में महेंद्रा के शरीर में दौड़ पड़ी। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence। उसने ईश्वरन के सेंटेंस को पूरा होने का इंतज़ार नहीं किया। He hurried away to his office। वो जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचा। Handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day। उसने वहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस वगैरह देनी थी वो दी, और अगले ही दिन उस हॉन्टेड प्लेस था उसको छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से जो ईश्वरन के द्वारा बताई गई कहानी थी वह कहानी बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई, और स्वयं महेंद्रा ने उस भूत को देखा जो बंडल लिए उसकी बिल्कुल खिड़की के नीचे खड़ी थी, बंडल एक गट्ठा लिए, और एक बार में ही वह उसको देखकर इतना डर गया कि वापस देखने के लिए वह खिड़की से बाहर नहीं जागा। ओके स्टूडेंट्स, ये कहानी थी इस लेसन की, और मुझे लगता है कि आपको यह कहानी समझ आई होगी। ओके, टेक केयर।